हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आप लोगों ने कभी एंडोक्राइन सिस्टम टर्म सुना है? एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये सारे टर्म्स आपने कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। ये चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी कोर्स को कर रहे हो, चाहे आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बीएससी स्टूडेंट हैं, एमएससी स्टूडेंट हैं, इन एवरी कोर्स देयर इज गोइंग टू बी दिस टॉपिक। दिस इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो टॉपिक मैंने बनाया है ये बड़ा ही जनरलाइज करके बनाया है ताकि ये हर क्लास के स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आए। एंड मैंने कोशिश की है कि इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके डाल सकूँ, सो दैट आप चाहे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप दोनों के लिए केपेबल रहोगे अगर आपने ये पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से इस वीडियो से किया तो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? क्योंकि हम लोगों ने एक टर्म सुना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमसे जानकारी रखते हैं, राइट। लाइकवाइज एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा? सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स, system of ductless glands that secrete chemical messengers। वाओ, ductless glands जो कि क्या secrete कर रहे हैं? chemical messengers secrete कर रहे हैं। अब ये chemical messengers बेसिकली क्या होते हैं? ये chemical messengers होते हैं यहाँ पे हॉर्मोन्स। जो ये एंडोक्राइन सिस्टम या डक्टलेस ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं इनको हम बेसिकली हॉर्मोन्स बोलते हैं। बेसिकली जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्ट वाले ग्लैंड है। इसका बड़ा कॉमन सा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे छत पे टंकी लगी है, अब उस टंकी से मुझे पानी नीचे लाना है अपने नीचे वाले फ्लोर पे, तो हमारे पास क्या सिस्टम प्रेजेंट होता है? वहाँ पे टैप्स होती हैं और उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? पाइप्स। तो वो जो पाइप्स हैं इनको आप समझ लो कि वो डक्ट्स हैं। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे इनको डक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अगर यहाँ पे कोई केमिकल बन रहा है तो उसको बॉडी में किसी ऑर्गन को अगर चाहिए तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए दे विल रिक्वायर डक्ट। यानी ये किसके थ्रू आएंगे? डक्ट के थ्रू। यहाँ सिक्रीशन हो रही है, यहाँ से यहाँ अगर किसी ऑर्गन के पास पहुँचना है, से फॉर एग्जांपल ये बॉडी का ऑर्गन है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको क्या चाहिए होगा? इनको डक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें ये डक्टलेस होते हैं, इनको डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए इसमें क्या होता है? हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हो जाता है और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया कि सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सिक्रीट केमिकल मैसेंजर, और वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आप लोगों से एक दो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करूंगी। पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी ये तीन टर्म सुने होंगे, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन क्या होता है? से फॉर एग्जांपल ये कोई एक सेल है, ठीक है, ये अपने अंदर कोई भी तरह का केमिकल मैसेंजर या कोई भी एक केमिकल या एंजाइम कुछ भी सिक्रीट कर रहा है और ये यहाँ से निकलता है और वापस इसी सेल के ऊपर फंक्शन करता है, तो इसको हम बेसिकली बोलेंगे कि ये एक ऑटोक्राइन सिस्टम है। पैराक्राइन क्या होगा? पैराक्राइन वो सिस्टम होते हैं जिसमें सेल 1 एंड सेल 2 ये थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंटली रखे हुए हैं। सेल 1 से जो केमिकल सिक्रीट होता है वो रिलीज होता है और जा करके सेल 2 के सिस्टम पे वर्क करता है। दिस विल बी कॉल्ड एज पैराक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक सेल है जो मल्टीपल टाइप के हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज कर रहा है, और वो जो केमिकल है हमने अभी डिस्कस किया कि वो हार्मोन्स है। उसको फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल पहुँचने के लिए, दैट टू यहाँ से यहाँ, ये भी जा तो पैराक्राइन मैनर में ही रहा है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे काफ़ी नियर बाय सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सेल्स काफ़ी डिस्टेंटली अपार्ट रखे होते हैं और ये डक्ट को यूटिलाइज नहीं करता। ये क्या होता है? ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब विदाउट डक्ट, ब्लड के थ्रू होता हुआ ये सारा जो कुछ भी सिक्रीशन यहाँ पे पना है ये होता हुआ वहाँ से नेक्स्ट ऑर्गन के पास जाता है। पैराक्राइन में और एंडोक्राइन में डिफरेंस यही होता है, एक तो डक्टलेस है, ये भी डक्टलेस भी हो सकते हैं, डक्ट भी हो सकता है, बट इसमें क्या होता है? इसमें ना नियर बाय सेल्स के ऊपर ही ये फंक्शन कर सकता है। यानी अगर कोई सेल यहाँ है तो इसके आसपास के जो सेल्स होंगे ये सिर्फ इसी पे काम करेगा। बट इस सिनेरियो में क्या होता है? जो एंडोक्राइन सिस्टम है, से फॉर एग्जांपल कोई जो हार्मोन है वो हमारा
ब्रेन में सिंथेसाइज हो रहा है और वो वहाँ से निकल के जा करके और लिवर पे काम कर रहा है। तो ये तो काफ़ी डिस्टेंटली अपार्ट रखे हुए ऑर्गन्स है ना। तो यहाँ पे इस टाइप का जो सिस्टम होता है जहाँ पे केमिकल एक जगह प्रोड्यूस होता है और दूसरी जगह जाके फंक्शन करता है, दिस विल बी कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। सो क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो जो हमने केमिकल पढ़ा वो होता क्या है, वो बेसिकली केमिकल जो है वो हमारा हार्मोन है। तो अब इस हार्मोन की डेफिनेशन को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर बेसिकली एंडोक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो कहाँ से रिलीज हुए हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड का बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारा हम लोग वन बाय वन अपनी कमिंग वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, बट यहाँ पे हम पहले ये समझते हैं कि एंडोक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल जो रिलीज किससे हुआ था? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल्स से, और ये रिलीज होता है ब्लड में, दैट विल बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट ऑर्गन्स। अब जो भी टारगेट ऑर्गन्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टारगेट ऑर्गन क्या है। अब ये लिवर भी हो सकता है, ये ओवरी भी हो सकती है, ये टेस्टिस भी हो सकता है। तो ये हर तरह के टारगेट ऑर्गन्स पे जाके फंक्शन करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। वो हार्मोन्स की स्पेसिफिकेशन क्या होंगी? सबसे पहले हार्मोन्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा ही कम होता है, दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स, प्लस ये नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया ये किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट या एनर्जी सप्लाइंग सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है जिसका एक स्पेसिफिक रोल है हमारी बॉडी में। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस। ये प्रोड्यूस्ड होते हैं ट्रेस अमाउंट में। जो ये हार्मोन्स हैं ये बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के फंक्शंस के लिए। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे अगर कोई भी एक तरह का ग्लैंड एक तरह के हार्मोन को नहीं प्रोड्यूस कर पाता है या इनेबिलिटी होती है या किसी तरह का फंक्शन में प्रॉब्लम होता है तो किस तरह की डिजीजेज हमको हो सकती हैं, है ना। सो फोर्थ जो क्राइटेरिया होता है वो होता है इट एक्ट्स एज इंटरसेल्युलर सिग्नल मॉलिक्यूल। इंटरसेल्युलर का मतलब हो गया इन बिटवीन द टू सेल्स। इंट्रासेल्युलर क्या होता है? विद इन द सेल। इंट्रा मतलब हो गया विद इन द सेल। जैसे हम बोलते हैं इंटरस्टेट बसेस। इंटरस्टेट बसेस का मतलब होता है दो स्टेट के बीच में चलने वाली बसेस। लाइकवाइज इंटरसेल्युलर मॉलिक्यूल मतलब हो गया अगर ये हमारा सेल 1 है और ये हमारा सेल 2 है तो ये सेल 1 से लेकर के सेल 2 के बीच में फंक्शन करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर सिग्नल मॉलिक्यूल। प्लस लास्ट पॉइंट, इट कैन बी डिराइव फ्रॉम प्रिकर्सर्स। प्रिकर्सर्स वो चीज़ें होती हैं जो इसको एज अ बेस प्रोवाइड करती हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा हार्मोन किस प्रिकर्सर से बना हुआ है, तो ये इस पॉइंट की क्लैरिटी आपको तब और ज़्यादा हो जाएगी। और वो प्रिकर्सर कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड से बनते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, कुछ फॉस्फोलिपिड से बनते हैं। बेसिकली ये इन्हीं अमाइनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स जो होती हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो हार्मोन्स बनाते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको अभी तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, वो किस तरह के ग्लैंड्स हैं और इसमें ये क्या केमिकल प्रोड्यूस करता है, वो केमिकल क्या होता है? हार्मोन। और वो जो हार्मोन है उसका अपना क्या क्राइटेरिया होता है। Clear? So now let's discuss a very simple thing in this particular topic, that classification of hormones. अब हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ग्लैंड्स जो थे वो दो टाइप के थे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। लाइकवाइज हार्मोन्स भी दो टाइप के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। ये दोनों टर्म आपको नाम से ही पता लग रहा है। लिपिड सॉल्युबल यानी जो लिपिड्स में सॉल्युबलाइज होते हैं, और वाटर सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं दे विल इंक्लूड ऑल द काइंड ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, जितने भी तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, प्लस थायराइड हार्मोन्स। क्लियर? अब ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं फर्स्ट वाली कैटेगरी के, दीज स्टेरॉइड हार्मोन्स आर ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल, यानी कि कोलेस्टेरॉल की मॉडिफिकेशंस की वजह से ये हार्मोन्स बनते हैं। थायराइड हार्मोन्स जैसे कि T3, T4, तो ये जो थायराइड हार्मोन के एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों T3 एंड T4। हम लोग स्टेरॉइड, थायराइड सभी हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो थायराइड हार्मोन्स जैसे कि T3 एंड T4 जो हार्मोन्स होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय अटैचिंग आयोडीन टू द अमाइनो एसिड टायरोसिन। एक अमाइनो एसिड होता है ना जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन, तो ये जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है ना, इसके ऊपर जब आयोडीन अटैच हो जाता है तो क्या बनता है? तो सिंथेसिस होता है थायराइड हार्मोन का। ये तो बस आपको जस्ट एक बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के लिए है, इसका सारा डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग थायराइड हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर? लाइकवाइज वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं, इनमें किस किस तरह की कैटेगरी के हार्मोन्स होते हैं? एमीन्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं और प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं।
जितने भी तरह के अमीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये वाटर में इजीली सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स बोलते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल्स में ही सॉल्युबलाइज होते हैं एंड दैट्स व्हाई इसको हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स बोलते हैं। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखने हैं। ये जो वीडियो थी ये हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है एंडोक्राइन सिस्टम का। हम लोग इसका काफ़ी डिटेल्ड पार्ट अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। मेजर हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ऑर्गन्स हैं, हम लोग वन बाय वन उनको लेंगे। जैसे हम सबसे पहला जो ग्लैंड यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट विल बी हाइपोथैलेमस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी का। सो वन बाय वन हम वहाँ से शुरू करेंगे कि हाइपोथैलेमस किस किस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और वो जो हार्मोन्स हैं वो कहाँ जाके एक्ट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी। आपको अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स टू, सो दैट हर किसी को एक कोचिंग फ्री जो माहौल है वो मिल सके। और डू सपोर्ट मी। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो या अच्छे कमेंट्स लिखते हो तो उससे मुझे बहुत ही एनर्जी मिलती है एंड इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक न्यू वीडियोज़। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है या आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज चाहते हो तो प्लीज़ ड्रॉप दो सजेशंस एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।